पहाड़ों की एक सुनसान घाटी में एक अकेला बड़ा सा घर था। उसे खामोशी का घर कहा जाता था क्योंकि वहां से कभी कोई आवाज नहीं आती थी। लोग कहते थे कि घर में एक बुरी आत्मा रहती है जो हर किसी को चुप करा देती। एक साहसी लेखक राहुल इस कहानी की तह तक जाने के लिए तैयार था। वह उस घर में जाने का फैसला किया। रात के गहरे अंधेरे में वह धीरे धीरे घर के करीब गया। घर बहुत पुराना और जर्जर था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे खुले पड़े थे। राहुल ने अंदर जाने में हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन जिज्ञासा ने उसे अंदर खींच लिया। अंदर घर धूल और अंधेरे से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटा फूटा था और दीवारों पर धब्बे लगे हुए थे। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर आवाज पर चौंकता हुआ। अचानक उसने हवा में एक ठंडक महसूस की। ये इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर उसने फुसफुसाहट सुनी। ये बहुत धीमी और समझ से बाहर थी, लेकिन इसने राहुल को रोंगटे खड़े कर दिए। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसने अंधेरे में एक आकृति देखी। आकृति धुंधली और बमुश्किल दिखाई दे रही थी, लेकिन राहुल ने बताया कि यह एक लंबी पतली महिला थी। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, केवल एक खाली जगह। राहुल डर से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी खाली जगह वाली आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। फिर कुछ नहीं हुआ। आकृति अचानक गायब हो गई और घर में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छा गया। राहुल वहीं खड़ा रहा, हांफता हुआ और डर से पसीने से भरा। वह उस रात घर से भाग गया और फिर कभी पीछे नहीं मुड़ा। उसे खामोशी के घर में जो कुछ भी हुआ था, वह उसे कभी नहीं। यह एक अनुभव। आपको यह छोटी सी डरावनी कहानी कैसी लगी, मुझे बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें